प्रेजेंट टेंस के बारे में। देखिए प्रेजेंट टेंस का मतलब तो आप जानते ही होंगे, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनेट, दूसरा है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट का परफेक्ट, और जो 4th नंबर है वो है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इन 4 भागों में बांटा गया है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो प्रेजेंट की कंटिन्यूटी को दिखाता है, ऐसे काम जो अभी प्रेजेंट में हो रहे हैं या फिर चल रहे हैं, उनको हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको बनाने का जो स्ट्रक्चर है उसको देखिए। कोई भी सेंटेंस हो, आपको जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सबसे पहले आपका हमेशा सब्जेक्ट ही आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपकी वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। चेंज कहां पर होता है? चेंज एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब पर होता है और एक वर्ब पर होता है। तो प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, वो एक तो आपकी इज आएगी, एक एम और एक आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब आपकी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जो इज होती है वो यूज होती है आपकी ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ और किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ, ठीक है। और जो एम है वो हमेशा आई के साथ आता है। अब बचा आर, आर यूज होगा ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम, और आई को छोड़कर जो भी बच जाता है, क्या क्या बच गया? वी बच गया, दे बच गया, है ना, और यू बच गया। इन सब के साथ आपको आर का इस्तेमाल करना है। अब जो इसकी वर्ब है ना, इसकी वर्ब में आपको क्या करना है? इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ देनी है, ठीक है। इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को बनाओगे। अब यहां पर देखिए इसको पहचानना कैसे है। या तो आपको ये देखना है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स तो नहीं आ रहे हैं। या फिर आप यदि वैसे पहचानना चाहते हैं देखकर, तो कोई भी ऐसी कार्य जो अभी कंटिन्यूटी में है उसको आप प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में रखोगे। जैसे कि आपका भाई टीवी देख रहा है, आपकी बहन पढ़ रही है, मम्मी रसोई में खाना बना रही है, पापा जी ऑफिस जा रहे हैं, मतलब ये काम अभी हो रहे हैं, आपके देखते हुए ये काम हो रहे हैं, तो इनको आप प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में रखोगे। अब देखिए इनको बनाना कैसे है ना। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर सेंटेंस है ना, वो है हमारा कि प्रिया क्या कर रही है? प्रिया खाना बना रही है। तो जो खाना बनाने का काम है उसको कौन कर रही है? प्रिया। तो प्रिया कौन है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि काम को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। तो प्रिया हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब प्रिया क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है ना, लड़की का नाम है। तो हमने अभी क्या सीखा है कि ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ आपको इज का इस्तेमाल करना है। तो प्रिया के साथ लिखेंगे इज, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आएगी आपकी वर्ब। अब वर्ब मतलब होता है काम, जो सब्जेक्ट आपके काम को करता है वही आपका वर्ब कहलाता है। अब ये प्रिया क्या कर रही है? खाने को बनाने का काम कर रही है। अब बनाने को कहते हैं मेक या फिर कुक, ठीक है। और इनके साथ आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब मेक लिखना चाहते हैं तो मेक में आईएनजी लगानी पड़ेगी, कुक लिखना चाहते हैं तो कुक में आईएनजी लगानी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं कुक, ठीक है। तो प्रिया इज कुक, अब यहां पर लगानी है आईएनजी, तो क्या बन जाएगा? कुकिंग। प्रिया क्या कर रही है? बना रही है। क्या बना रही है? अब लास्ट में क्या लिखना है आपको? ऑब्जेक्ट, यानी कि खाना बना रही है। खाने को इंग्लिश में कहते हैं फूड, ठीक है। तो प्रिया इज कुकिंग फूड। अब दूसरा है राहुल टीवी देख रहा है। किसी ने आपसे पूछा कि भाई राहुल क्या कर रहा है? आपने बोला राहुल तो टीवी देख रहा है, मतलब देखने का काम अभी वो कर ही रहा है, ठीक है। तो राहुल क्या है? यहाँ पर काम को करने वाला यानी कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, क्या लिखेंगे? राहुल, ठीक है, राहुल। अब राहुल किसी व्यक्ति का नाम है और नाम के साथ अभी हमने सीखा है कि नाम के साथ इज आएगा, तो राहुल इज, ठीक है। अब काम क्या कर रहा है? देखने का। क्या देखने का? टीवी। तो देखने को इंग्लिश में कहते हैं वॉच। अब वॉच के साथ लगानी है आईएनजी, तो बन जाएगा वॉचिंग, ठीक है। तो राहुल इज वॉचिंग। क्या वॉचिंग? क्या कर रहा है वो? टीवी देख रहा है। तो लास्ट में लिख देंगे ऑब्जेक्ट में आपका टीवी, ठीक है। तो राहुल इज वॉचिंग टीवी। राहुल क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। इस तरह से बना सकते हैं। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, हम खाना खा रहे हैं, इसको आपको बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसको आपको बना के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम देखने वाले हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको समझिए। ये तो सब में ही रहेंगे, ठीक है। चेंज कहां पर होगा मैंने आपको पहले ही बताया था, हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब में। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? या तो आपका हैज आएगा या आपकी
हैव आएगी, ठीक है। हैज कहां पर यूज होगा, जहां पर अभी हमने पहले इज का इस्तेमाल किया था, है ना, वहीं पर आपको हैज का इस्तेमाल करना है। इज का कहां पर किया था, ही, सी और इट के साथ, है ना, और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। हैव कहां पर यूज होगा, ही, सी, इट को छोड़कर जो भी बच गया वहां पर आपको हैव का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। और जो इसमें वर्ब होगी ना, ये आपकी थर्ड फॉर्म में आएगी। अब इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट यानी कि कोई काम परफेक्ट है, या तो वो परफेक्टली शुरू हो गया है या परफेक्टली खत्म हो गया है प्रेजेंट तक, इससे आप पहचान सकते हैं। दूसरा, यदि किसी वाक्य के लास्ट में लिया है, दिया है, लिया हूं, दिया हूं, है ना, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, या फिर ली है, दी है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इनसे भी आप पहचान सकते हैं। एक और आपने एक चीज और सीखी होगी, जिन वाक्यों के लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, उनसे भी आप पहचान सकते हैं। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी है कि आपको अपने सेंटेंस को कैसे पहचानना है कि ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में है ना। तो चलिए अब इनके सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो पहला जो हमारा है, मैं खेल लिया हूं। अब यहां पर खेलने का काम किसने किया है, मैंने किया है। तो मैं कौन हूं, यहां पर मैं हूं सब्जेक्ट। तो ये लीजिए, मैंने सब्जेक्ट के लिए लिख दिया आई, क्योंकि आई को ही इंग्लिश में मतलब हिंदी में मैं कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया। अब आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में दो ऑप्शन है, या तो हैव आएगा या हैज आएगा। अब हमें देखना क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ अभी हमने सीखा है कि हैव आएगा, तो मैंने लिख दिया हैव, ठीक है, आई हैव। अब यहां पर काम क्या किया है, खेलने का काम किया है। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, और प्ले की भी आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। कैसे बोलेंगे, आई हैव प्लेड, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाओगे, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। अब या तो मैंने खत्म कर लिया है या शुरू कर लिया है ना, ये मेरे ऊपर है। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई मैंने अपना काम ना खत्म कर लिया है। अब खत्म करने के लिए आप करोगे फिनिश का यूज, या फिर डू की थर्ड फॉर्म है ना, डन का यूज। अब काम किसने खत्म किया है, मैंने, तो मैं अपने लिए क्या लगाऊंगा, आई। अब आई के साथ क्या आएगा, हैव, अभी हमने सीखा था। तो आई हैव, अब मैं यहां पर फिनिश्ड लिखूंगा या फिर डन लिखूंगा, तो चलिए मैं यहां पर डन लिख देता हूं। आई हैव डन, कौन सा वर्क खत्म कर लिया मैंने, अपना वर्क, यानी कि माई वर्क, ठीक है। तो आई हैव डन माई वर्क। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। इन दोनों में देखिए आई सेम है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब सेम आई है। यहां पर काम किया गया है खेलने का, तो खेलने को प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। यहां पर काम करना है ना, कोई काम किया है। अब किया है या करा है, उसके लिए आप डू का इस्तेमाल करते हैं ना। अब डू की थर्ड फॉर्म होती है आपकी डन, डू डिड डन, आपने सुना होगा ना, तो इसलिए मैंने इनको इस्तेमाल कर दिया है। उसने किताब खरीद ली है, इसको आपको ट्रांसलेट करके देखना है कि आप इसको बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है ना, उसमें सभी कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, वो बेसिक से एडवांस लेवल का है। तो चलिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और मिलते हैं अपने कोर्स में। थैंक यू।